अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, HTML5 एंड CS3 सीरीज़ में आपका वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स, ये इस ट्यूटोरियल में इस सीरीज़ में हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक HTML5 एंड CS3 को देखेंगे। इस वीडियो में हम एलिमेंट्स एंड जो डिफरेंट टैग्स होते हैं उसके दरमियान फ़र्क जो है उसको हम देखेंगे और उसको समझेंगे। फ्रेंड्स, elements, basically the HTML elements is everything from the start tag to the end tag. An element contain open and close tag. इसमें जो open tag होता है और जो close tag होता है, इसके दरमियान जो भी आप लिखते हैं वो एक complete एक element कहलाता है। अगर हम tag को देखें तो टैग बेसिकली जो होता है एक सिंगल जो स्ट्रक्चर होता है ऑफ एन एलिमेंट इज़ कॉल्ड टैग। तो जैसा कि जो टैग होता है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम लेस देन ब्रैकेट एंड इसको हम क्लोज करते हैं ग्रेटर देन ब्रैकेट के साथ। तो ये एक सिंगल हमारा जो होता है वो एक टैग कहलाता है। Everything structure on an HTML page, including the placement of text and images and hypertext links. HTML tags begin with the less than characters and end with greater than, means that जो elements होता है वो basically combinations of an open and close tag and single individual structure or characters of an element is called tag. Basically, there are the two types of tag elements. One is start tag and other is close tag. Start tags basically open with open and close angle brackets, and tags and end tags close with slash and less than and greater than bracket. And when we talk about empty tag basically a tag which is have no close tag, means that if an element that has no close tag, एक ऐसा tag या एक ऐसा element जिसका कोई भी क्लोज टैग ना हो तो उसको हम बोलते हैं एम्प्टी टैग। जैसा कि दोस्तों ब्रेक टैग एक ऐसा टैग होता है जिसका कोई क्लोज टैग नहीं होता। इसी तरह से एक हॉरिजॉन्टल टैग होता है जिसको हम बोलते हैं HR, तो ये भी एक ऐसा टैग है जिसका कोई क्लोज टैग नहीं होता। तो ऐसे टैग्स को हम बोलते हैं ये एम्प्टी टैग्स हैं। जी दोस्तों, अब हम देखते हैं बेसिक एलिमेंट्स एंड टैग्स को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेडिंग के जो टैग्स होते हैं H1, H2, H3, H4, H5, H6। बेसिकली दीज आर द 6 टैग्स हैं जिनको हम हेडिंग्स टैग या फिर हेडर टैग्स बोलते हैं। पैराग्राफ टैग ऐसे टैग्स होते हैं जिनको हम अपने बॉडी एलिमेंट के अंदर डिफरेंट जो पैराग्राफ्स या जो कंटेंट होते हैं उसको लिखते हैं। एंड हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के लिए आप HR जो टैग है उसका इस्तेमाल करते हैं। एंकर टैग इज़ वेरी फेमस एंड वाइडली यूज्ड इन वेब पेजेस। एंकर टैग्स बेसिकली यूज फॉर प्रोवाइड लिंक। आप जब लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो आपको जो आपने लिंक प्रोवाइड किया होता है उस पर वो चला जाता है। हमारे पास दो तरह के लिंक के होते हैं मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं। एक होता है हमारे पास एब्सोल्यूट लिंक एंड दूसरा जो लिंक होता है वो होता है रिलेटिव लिंक। एंड नेक्स्ट इज़ इमेज टैग बेसिकली यूज्ड होता है कि आप ब्यूटीफुल जो पेजेस अपनी इमेज के ऊपर लगाते हैं उसको हमने कैसे इंसर्ट करना है, उसके लिए HTML में इमेज का टैग यूज़ होता है। अब इमेज जो होता है वो डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल होता है। आप उसका जो साइज़ है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसका साइज़ को आप कर सकते हैं। उसकी जो विड्थ होती है, उसकी जो हाइट होती है, उसको फिर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट होती है वेब पेज में उसके मुताबिक उसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो इमेज, एंकर्स, हॉरिजॉन्टल, इसके डिफरेंट किस्म के इन टैग्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको हम
नेक्स्ट वीडियो में जाके इसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास डिवाइडर टैग। डिवाइडर टैग बेसिकली यूज़ होता है जब आप अपने वेब पेज का एक एरिया स्पेसिफाई कर लेते हो कि हर एक एरिया को अगर आपने डिवाइड करना है या उसको आपने स्पेसिफाई करना है, सेपरेट करना है, उसमें आपने उसको डिक्लेयर करना है कि इस एरिया में मैंने इस चीज़ का इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए आप डिवाइडर टैग का यूज़ करते हैं। फ्रेंड चलते हैं अब इसकी प्रैक्टिकल वर्क पे। तो प्रैक्टिकल के लिए मुझे अपना विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करना पड़ेगा, वहाँ पे जाके इसका बारी बारी हर एक चीज़ का प्रैक्टिकल देखते हैं। तो हम बात करते हैं पैराग्राफ एंड हेडिंग की। तो सबसे पहले आपने हेडिंग को आपने अपना टाइटल देना होता है किसी भी पेज के ऊपर। तो हेडिंग के लिए मुझे इसके 6 ग्रेड्स होते हैं। H1 हाईलाइट हो गया, यहाँ पे अब लिखना है माई हेडिंग। इसके बाद आप H2 को देखते हैं। बेसिकली मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसके क्या साइज़ है और ये क्या टैग यूज़ करने से हमें किस तरह का साइज़ हमको शो होगा। H2 में माई हेडिंग, इस तरह H3 को अगर हम देखें माई हेडिंग, H4 जो टैग है माई हेडिंग। इसी तरह H6 को हम देखते हैं, हम टैग को अब ये हेडिंग के जो टैग्स होते हैं HTML में यही हैं H1, H2, H3, H4, H6। अब H6 जो है उसको मैंने अपर केस में लिखा है। फ्रेंड्स HTML जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है, इसमें आप जो टैग्स है उसको आप लोअर केस या अपर केस में लिख सकते हैं, तो ये इसमें कोई आपको एरर नहीं देगा। तो गो लाइव सर्वर ओपन करते हैं विद लाइव सर्वर। जी फ्रेंड्स, तो H1 की जो साइज़ है वो हमें ये मिला है माई हेडिंग्स, H2 का ये मिला है, H3 का ये मिला है एंड H4 का ये मिला है एंड 6 का हमें ये साइज़ मिला है। फ्रेंड्स H1 का आपको जो साइज़ नज़र आ रहा है, अगर आप इससे लार्ज साइज़ चाहते हैं तो कैसकेडिंग स्टाइल शीट पे जाके आप उसको जो साइज़ है उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो फिर वो जो आपने स्टाइल शीट होती है उसको यहाँ पे आप लिंक करके, तो आगे वाली वीडियो में हम उसको आप मज़ीद देखेंगे, इस वीडियो में आपको नहीं बता रहा। इसके बाद आगे हम चलते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह से हम जो है वो अपनी फ़ाइल के अंदर पैराग्राफ जो टैग होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो पैराग्राफ के लिए अपने P को करना है। तो P को लिखने के बाद हाईलाइट हो जाएगा, हाईलाइट होने के बाद इसको आप एंटर करना है, यहाँ लिखना है दिस इज़ माई पैराग्राफ। तो आपने इसको सेव किया, सेव करने के बाद ये है दिस इज़ माई पैराग्राफ। तो पैराग्राफ का जो टैग है इसका तरीका ये होता है, आपने पैराग्राफ लिखने के बाद इसको आपने क्लोज टैग भी इसका यूज़ ज़रूर करना होता है। इसके बाद हम आते हैं हॉरिजॉन्टल। अगर आपने एक पैराग्राफ जो है उसके नीचे एक और पैराग्राफ लिखा है और आप चाहते हैं कि सेंटर से इसके नीचे मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, तो उसके लिए फिर आप हॉरिजॉन्टल जो रूलर है उसका टैग यूज़ कर रहा है, उसके लिए आपने HR लिखना है और उसके बाद फिर आपने सिंपल ये, चूँकि एक एम्प्टी टैग होता है तो इसका जो क्लोजिंग टैग है वो नहीं है। तो इसका रिज़ल्ट देखते हैं अपनी फाइल पे जाके। तो जी फ्रेंड्स, ये हमें जो लाइन है वो हमें शो होगी है। तो इस तरह से आप जो है वो आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं HR टैग के थ्रू। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि आपने एक वेब पेज में लिंक किस तरह से प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए आपने एंकर टैग का यूज़ करना है। एंकर टैग इंसर्ट करने के लिए आपने एक एट्रीब्यूट को यूज़ करना है
ये, उसके बाद आपने जो इसका रेफरेंस है वो आपने प्रोवाइड करना है, जैसे कि HTTP / आगे फिर जैसा कि मैं देता हूँ www.google.com, ये आपने लिंक प्रोवाइड करना है। आगे आपने जो लिंक का टाइटल है वो आपने जो ओपन टैग है उसके बाद और क्लोज जो टैग है उसके दरमियान आपने इसका टाइटल देना है। इसको आपने सेव करें और अपने ब्राउज़र का रिजल्ट चेक करें। तो जो मैंने टाइटल दिया है यहाँ इस लिंक का, वो टाइटल मुझे यहाँ पे शो हो गया है। एंड व्हेन आई क्लिक ऑन दिस लिंक देन लिंक विल बी ओपन। इसी तरह से आप किसी भी लिंक को आप इंसर्ट कर सकते हैं अपने एंकर टैग के थ्रू। अब आगे हम देखते हैं कि आपने अपनी जो वेब पेज है इसके अंदर आपने इमेज को किस तरह से इंसर्ट करता है। तो इमेज को इंसर्ट करने के लिए आपने इमेज का टैग ओपन करना है। तो इसके लिए टैग यूज़ होता है IMG। इमेज का टैग ओपन करने के बाद आपने सोर्स को प्रोवाइड करना है कि आपने किस टाइप का, और इसने इमेज के टैग को यूज़ के लिए आपने इमेज का टैग देना है। इमेज का टैग आने के बाद फिर आपने इमेज जो है उसका आपने सोर्स प्रोवाइड करना है। जैसे कि मेरे कुछ ये करें कि जो आपकी जो जहाँ पे HTML का ये फाइल है वहीं पे आपने इमेज रखी हूँ, जो आपकी इमेज का सोर्स और आपकी जो फाइल का सोर्स है वो सेम होना चाहिए। apple.jpg, तो ये एक मेरा इमेज है। तो इसको सेव करें और इसका रिज़ल्ट चेक करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स ये मेरे पास बहुत बड़ी इमेज आ गई है। अब इस इमेज को आपने एट्रीब्यूट्स के थ्रू अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट करना है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए आपने वापस जाना है। तो आपने इसकी जो विड्थ है उसको आपने सेट करना है। विड्थ इसके हम लेते हैं 400, Ctrl+S। अब इसकी जो विड्थ है वो है हमारे पास 400। तो आप देख सकते हैं कि आप किसी भी इमेज को जो इसकी विड्थ और उसकी जो हाइट है, अब नेक्स्ट वीडियोस में हमें ये जितने भी टैग्स हैं उसकी अब हमने एट्रीब्यूट्स को देखना है। जो कि अब इमेज है, इमेज की जो हाइट है और इमेज की जो विड्थ है इसको आप सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो ये बेसिकली टैग्स की इंट्रोडक्शन की वीडियो थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद टैग्स एंड एलिमेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद मी।